आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता मुहैया कराता है। एआई का इस्तेमाल अब युद्ध में कई तरह से किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन, साइबर युद्ध, लॉजिस्टिक और युद्ध सिमुलेशन। ये हथियार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने टारगेट को पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एआई को हैक भी किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर है, निश्चित रूप से हैक किया जाता है। तो साइबर वल्नरेबिलिटी जो है वो इस पर, एआई पर रहेगी। और अगर किसी ने आपके सिस्टम में हैक कर लिया और उसको, उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, तो जो बॉम्ब कहाँ, जहां आप गिराना चाहते थे वहां ना गिरा के कहीं ऐसे क्षेत्र में गिरा सकता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से साइबर वल्नरेबल है एआई, और इसको हैक किया जाता है। अब हैक करके आदमी नियंत्रण ले सकता है, जो डेटा है सिस्टम में उसको पॉइजन कर सकता है, मतलब उसको दूषित कर सकता है, उसको जो डेटा है उसको करप्ट कर दिया, तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है, जो आप सोच रहे थे कि या जो जो हेल्प करेगा ऑपरेशन में, वो सारा गड़बड़ा जाएगा। आपका मॉडल इंटरवेंशन, यानी कि जिस प्रकार से चाहें वो एआई के जो हैकर्स हैं वो उनकी पोटेंशियल जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको भी निकाल सकते हैं। एआई बहुत कुशल हो सकता है, लेकिन उसमें मानवीय समझ और भावनाओं की कमी होती है। युद्ध जैसे संवेदनशील मामलों में मानवीय सोच और फैसले का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सेना में एआई के इस्तेमाल में क्या-क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल हथियार के इस्तेमाल में जवाबदेही का अभाव होगा। अगर हम एआई को पूरी तरह से नियंत्रण सौंपते हैं तो ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि एआई के निर्णयों में भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण की कमी होती है। इसकी तकनीकी सीमाएं हैं, जैसे स्वायत्त फैसले लेने की निरपेक्ष क्षमता का अभाव, एआई के एल्गोरिदम में पारदर्शिता की कमी, आर्मी की साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है और डेटा प्राइवेसी यानी कि सीक्रेट जानकारी लीक हो सकती है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि जहां पर कि ह्यूमन फैक्टर को आप ध्यान में रखते हुए उसको आप, जैसे मैंने एग्जाम उदाहरण दिया कि आप सिविलियन टारगेट्स पर, जहां बच्चे दिख रहे हैं, हॉस्पिटल में रोगी मरीज दिख रहे हैं, वहां पर अटैक कभी नहीं करना चाहेंगे। तो जबकि सिस्टम ये नहीं देखता, एआई नहीं देखता, उसके सामने वो मरीज है या आदमी है, कौन है, उसके सामने टारगेट है। निश्चित रूप से अगर आप कुछ कुछ हिस्सों को, कुछ एस्पेक्ट को, कुछ मिशन को सौंप सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, आपके जो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो लेकिन क्या पूरा का पूरा ऑपरेशन छोड़ना वो जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे जैसे बहुधा देखा गया है, चर्चा होती है कि क्या जो अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, क्या फाइटर को रिप्लेस कर पाएंगे। ये ऐसे सवाल जो है बहुत चर्चा का विषय है। पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है कि क्या हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम वो अच्छाइयाँ लें एआई सिस्टम्स की जो कि हमारे ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक कंडक्ट करने में मदद करती हैं। आज दुनिया के कई देश सेना में एआई को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं, चाहे ड्राइवरलेस टैंक हो, अनमैन बोट हो या फिर रोबोट सोल्जर। दुश्मन के खतरों से निपटने और युद्ध के मैदान में सीधे सीधे इंसानों की मौजूदगी को कम करने के लिए ऑटोनोमस वेपन तैयार किए जा रहे हैं, जो भविष्य में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, क्योंकि वो ना तो थकेंगे और ना ही रुकेंगे और ना ही उनके कदम पीछे हटेंगे। और तो और ऐसी मशीनें खतरनाक हालात में भी लड़ने की ताकत रखेंगी।